हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग अकाउंट्स में देखेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस और लॉस क्या होता है और इनकम और प्रॉफिट क्या होता है। तो पहले एसेट्स देखते हैं। एसेट क्या होता है? तो एसेट वो होता है, एसेट्स जो मेरा लीगल जिस पे हक हो और जो मेरा अपना हो। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल, एसी, एयर कंडीशनर, टीवी या रेफ्रिजरेटर, जो भी ले ले, या घर या ज़मीन, जो भी, वो सब मेरा एसेट्स हुआ अगर वो मेरा अपना है तो। और लायबिलिटी क्या हुआ? लायबिलिटी होता है जो जो मेरा उधार है, जहाँ जहाँ। जैसे कि मैं किसी का पैसा लेके रखा हूँ तो वो उससे मेरा उधार है, हमको उसको चुकाना है पैसा, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अब आता है एक्सपेंस और लॉस। एक्सपेंस क्या हुआ? एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। खर्चा जैसे कि हम खर्चा किससे बोल सकते हैं? इन्वेस्ट किए उसको बोलते खर्चा, या रॉ मटेरियल खरीदे उसको बोलते खर्चा, या सैलरी पे किए, या बिजली का बिल पे किए, बिजनेस का टेलीफोन बिल, तो सबको एक्सपेंस बोलते हैं। अब देखते हैं इनकम। इनकम क्या आता है? जहाँ जहाँ से हमको पैसा मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा उसको इनकम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इन्वेस्ट करके रखे हैं कैपिटल, तो अगर हमको उसके बदले कुछ ज़्यादा उससे मिल रहा है तो उसको इनकम बोलेंगे, नहीं तो प्रॉफिट बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये सब सारा वर्ड है जो मैंने इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो ज़रूर देखिए। तो इसमें पहले देखते हैं डेटर होता क्या है। जिससे हम लोग पैसा पाएंगे, मतलब जिससे हमको पैसा लेना बाकी है, उसको डेटर बोलते हैं। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिससे मेरा उधार है, मतलब जिसको हमको पैसा देना बाकी है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। परचेस किसको बोलते हैं? परचेस अगर माल खरीदे, मतलब कि रॉ मटेरियल खरीदे, उसको परचेस बोलते हैं। सेल अगर रॉ मटेरियल बेचे तो उसको सेल। डिस्काउंट अगर हमको या डिस्काउंट मिलता है ज़्यादा करके, या देते भी है हम लोग, तो डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो होता है जो हम लोग को टाइमली पेमेंट में मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदेंगे तब हमको मिलता है। अब आता है हम लोग का रिबेट। रिबेट क्या होता है? वो भी एक तरीका का डिस्काउंट होता है, लेकिन वो किसी वजह से मिलता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम एक सोसाइटी का नाम ले लेते हैं ABC। अगर कोई ABC सोसाइटी में रहता है तो उसको 50 रुपये का रिबेट मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो सबके लिए नहीं है, वो जो सोसाइटी में रह रहा है उसी के लिए, तो उसको बोलते हैं रिबेट। बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट जो अगर मेरा डेप्ट्स का मतलब होता है इरिकवरेबल अमाउंट, जो हम लोग को पैसा वापस नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम किसी को पैसा दे के रखे हैं, अगर वो पैसा हमको नहीं मिल रहा तो उसको वो नहीं मिलने वाला है, वो अपने चुकाने का काबिल ना रहा, तो वो पैसा कैसे देगा? तो उसको हम लोग समझ जाते हैं बैड डेप्ट मतलब इरिकवरेबल अमाउंट। अब बैड डेप्ट रिकवरी मतलब जिस पैसा का हम लोग को आशा नहीं होता लेकिन मिल जा रहा है, उसको बैड डेप्ट रिकवरी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब जो आदमी अपना पैसा चुकाने का काबिल नहीं रहा। सॉल्वेंट उसका उल्टा, जो अपना पैसा टाइमली चुका रहा है। कैपिटल अगर बिजनेस में ओनर कुछ भी लगा रहा है, या अपने घर से चेयर टेबल कुछ भी लगा रहा है, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? अगर मालिक बिजनेस से कुछ भी लेके जा रहा है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे मालिक बिजनेस से कैश या चेक बिजनेस का लेके जा रहा है पर्सनल यूज करने के लिए, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। डेटर मेरा क्या होगा? डेटर मतलब होता है जिससे हम लोग पैसा पाएंगे, मतलब वो मेरा एक्सपेंस हुआ, उसको पैसा दिए होंगे तभी ना वो हमको वापस कर रहा होगा, तो उसको डेटर बोलते हैं। और क्रेडिटर मतलब जिसको हमको पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी हुआ। परचेस एक्सपेंस हुआ मेरा, हम कुछ खरीद रहे हैं।
सेल, माल बेचे मतलब इनकम हमको मिलेगा, उसके बदले में प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसको इनकम बोलते हैं। डिस्काउंट मेरा अगर हमको मिल रहा है, डिस्काउंट मेरा इनकम होगा क्योंकि हमको मिल रहा है। तो अब आता है हम लोग को रिबेट मेरा क्या हुआ, वो भी इनकम हो गया। बैड डेब्ट जो लॉस हो गया तो एक्सपेंस और लॉस मेरा एक्सपेंस में आएगा। और बैड डेब्ट रिकवरी हमको वापस जो पैसा का आशा नहीं था वो वापस मिल रहा है तो इनकम में आ जाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब जो आदमी अपना पैसा चुकाने का काबिल नहीं रहा, मतलब वो लॉस में आ जाएगा मेरा। लॉस में नहीं आएगा, एक्सपेंस में आएगा, मतलब एक्सपेंस में आएगा। सॉल्वेंट जो आदमी पैसा टाइमली चुका रहा है, तो हम लोग टाइमली चुकाएगा पैसा तो इनकम में आ जाएगा। कैपिटल मालिक कुछ भी लगा रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, इनकम हो रहा है। और ड्राइंग्स कुछ भी लेके जा रहा है, मतलब हम वो मालिक को चुका रहा है पैसा जो मालिक लगाया, तो उसको एक्सपेंस में गिना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।